अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इन्फोटेक कंप्यूटर आईटीसी। मैं हूं शायान सिद्दीकी और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मंथली सैलरी स्लिप। वो किस तरह से बनती है, उसमें क्या क्या डिटेल्स होती हैं, या किस तरह से हम लोग सैलरी स्लिप बना सकते हैं एक्सेल पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे इसको कर लिया थोड़ा सा बड़ा और इतने पार्ट को मैंने करवा दिया मर्ज, ठीक है, ताकि मैं हेडिंग डाल सकूं। ठीक है, अभी मैं हेडिंग नहीं डाल रहा क्योंकि मेरी सैलरी स्लिप कितनी बड़ी बनेगी मुझे पता नहीं है, तो जब बन जाएगी तो उसका मिड पॉइंट देख के मैं उसकी हेडिंग डाल दूंगा। ठीक है, मैं आ गया नीचे आने के बाद मैंने यहाँ से की इसकी स्टार्टिंग। यहाँ पे मैंने सबसे पहले क्या करा, इसको कर दिया मैंने मर्ज करने के बाद इसी को मैंने किया बराबर में कॉपी और फर्दर मैंने इसी को कर लिया नीचे कॉपी 3 टाइम। ठीक है, और यहाँ पर मैंने लिख लिया एम्प्लॉय। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख लिया एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, और यहाँ मैंने लिख लिया डेजिग्नेशन और यहाँ पर फर्दर मैंने लिख लिया इसका डिपार्टमेंट। सही है, और ये आ रहे हैं सब सेंटर में। मैंने इनको कर दिया लेफ़्ट पे करने के बाद मैंने इनको सेलेक्ट किया और इसके मैंने कर लिए यहाँ से बॉर्डर्स करने के बाद ये जो एरिया आ रहा है ये मुझे नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल माइनस प्रेस किया मैंने और यहाँ पे मैंने इंटायर कॉलम सेलेक्ट किया और ओके कर दिया। ठीक है, अच्छा ऐसे ही मैं आया नीचे आने के बाद मैं चाहता हूँ भाई ये तो जो हैं ये आने चाहिए सेंटर में, तो मैंने इनको यहाँ से कर दिया सेंटर, ये सेंटर में होगा। सेंटर में करने के बाद यहाँ पर अब मैंने इसकी दे दी आईडी कि भाई इसकी आईडी जो है वो है ये। ठीक है, डेजिग्नेशन क्या है इसका वो बताऊंगा मैंने कहा भाई इसका डेजिग्नेशन है। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसका मेंशन कर दिया डेजिग्नेशन। ये कौन है भाई, अकाउंट एग्जीक्यूटिव, और ये किस डिपार्टमेंट में आता है, यहाँ पे मैंने लिख दिया अकाउंट्स। ठीक है, एंड फाइनेंस। ये अकाउंट भी आप लिख दो, कोई मसला वाली बात नहीं है। ऐसे ही मैंने क्या करा, इसी को कॉपी किया और यहाँ पे मैंने इसको करवा दिया पेस्ट कंट्रोल वी से, और यहाँ पर मैंने लिख लिया एम्प्लॉय आईडी की जगह एम्प्लॉय नेम। सही है, इंटर, और ये जो डेजिग्नेशन लिखा हुआ था इसकी जगह मैंने कर दिया मंथ, डिपार्टमेंट की जगह मैंने कर दिया डेज वर्क। ठीक है, तो इतना पार्ट मेरा कंप्लीट हो गया। उसकी इन्फॉर्मेशन आ गई मेरे पास कि उसका एम्प्लॉय नंबर क्या है, एम्प्लॉय नेम क्या है, डेजिग्नेशन क्या है उसकी, डिपार्टमेंट क्या है, अकाउंट कौन से डिपार्टमेंट में होता है, वो कितने डेज उसने वर्किंग की है, मंथ कितने हैं उसके, या उसका नाम क्या है। अच्छा, मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने इन सबको सेलेक्ट किया और ये नीचे लिखे हुए आ रहे हैं तो मैंने इनको करवा दिया सेंटर ताकि ये सेंटर में हो जाए, और इन सबको मैंने करवा दिया लेफ़्ट। सही है, और यहाँ पर मैंने नेम लिख लिया और मैंने मंथ बता दिया कि भाई कौन सा मंथ है, जनवरी है। कितने दिन इसने काम किया है यहाँ पे मैं वो बता देता हूँ। मैंने कहा भाई इसने काम जो किया है वो किया है 22 डेज़। अच्छा, नेक्स्ट नीचे आ जाता हूँ मैं नीचे आया, मैंने 2 रॉज छोड़ दी। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले तो मैं ये काम कर लेता हूँ कि मैंने इतने पार्ट को सिलेक्ट किया और इसको कर दिया मैंने मर्ज करने के बाद यहाँ पे मैंने हेडिंग डाल ली इनकम, और इसका साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं हम और इसको करवा देते हैं सेंटर में करने के बाद इसके बॉर्डर्स कर लेते हैं, और इसके बॉर्डर्स थोड़े से मैं ऐसे करना चाह रहा हूँ डबल बॉर्डर्स वाले। ठीक है, आउटसाइड इनसाइड कर दें, ओके कर दें, और ये आ जाएंगे इसके बॉर्डर्स आने के बाद देन मैंने फिर क्या किया, इनको सेलेक्ट किया और मर्ज कर दिया 2 सेल्स को। ऐसे ही फर्दर मैंने इसको नीचे कॉपी कर लेना है जितने भी मुझे इनकम्स शो करवानी है उतने टाइम। ठीक है, और ऐसे ही मुझे इसको बराबर में भी कॉपी कर लेना, ये हो गया। अच्छा, मुझे इसके बॉर्डर्स नहीं चाहिए, ऐसे वाले नहीं चाहिए जैसे आ रहे हैं, तो मैंने इनको करवा दिया नन करने के बाद मैंने कहा भाई सिंपल से मुझे चाहिए, आउटसाइड इनसाइड किया और ओके कर दिया। ठीक है, ये नॉर्मल इसके बॉर्डर्स हो जाएंगे। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे इसकी अर्निंग्स बतानी है कि भाई इसकी इनकम क्या क्या है वो बता देता हूँ। सबसे पहले तो आ जाएगी इसकी बेसिक सैलरी के बाद जो अलाउंसेस इसको मिलते हैं वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, जैसे कि कन्वेंस अलाउंस CA लिख दिया मैंने। ठीक है, मेडिकल अलाउंस मिलता है इसको तो मैंने MA लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, क्योंकि इसकी फुल फॉर्म्स हम लोग सैलरी शीट में पढ़कर आए थे, हमने देखा भी था कि किस तरह से आप इसका जो है कन्वेंस अलाउंस या मेडिकल अलाउंस या हाउस रेंट ले लेते हैं, हाउस रेंट अलाउंस किस तरह से आप ये सारी चीज़ें निकाल सकते हो। ठीक है,
फर्दर एक और मैंने ले लिया अदर अर्निंग के नाम से, ठीक है। ये सारी इनकम्स बता रहा हूँ मैं इसकी। देन फिर मैंने क्या करा, एक और मुझे चाहिए इनकम, तो मैंने इसकी ले ली नीचे कॉपी, और यहाँ पे मैं मेंशन कर लूँगा भाई ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी मैंने आपको पहले भी बताया था कि ग्रॉस सैलरी क्या होती है, जो सारी अर्निंग्स को मिला के आपकी बनती है। जितने आपके अलाउंसेस हैं या जो भी चीज़ें, उन सबको जब आप सम कर लोगे तो जो आपके पास सैलरी आएगी, जो आपको मिलनी होगी, वो कहलाती है आपकी ग्रॉस सैलरी। तो सबसे पहले आप ये बता दो कि इसकी बेसिक सैलरी कितनी है। मैंने कहा भाई इसकी बेसिक सैलरी जो है वो है 50,000, ठीक है। फिर कन्वेंस अलाउंस इसको आप कितना दे रहे हो, यहाँ पर आप फॉर्मूला लगा सकते हो, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई बाय कितना परसेंट आप इसको कन्वेंस अलाउंस देना चाहते हो इसकी सैलरी के मुताबिक। मैंने कहा भाई मैं इसको देना चाहता हूँ 12% कन्वेंस अलाउंस सैलरी के मुताबिक, तो वो 6,000 बन गए, ठीक है। इसके अलावा मैंने कहा भाई मैं मेडिकल अलाउंस देना चाहता हूँ इसको 20% इसकी सैलरी के मुताबिक, वो बन जाएगा 10,000, ठीक है। ऐसे ही मैंने कहा मैं इसको हाउस रेंट देना चाहता हूँ इसकी मर्जी इसकी सैलरी के मुताबिक 23% जो कि इतना हो जाएगा। अदर अर्निंग में आप कुछ भी लगा सकते हो, ओवर टाइम वगैरह या परफॉर्मेंस अलाउंस वगैरह जो भी है वो आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। वो मैंने कहा भाई इसकी अदर अर्निंग में ऐसी रैंडम बता देता हूँ, इसकी अदर अर्निंग मैंने कहा भाई हुई है 7,000, ठीक है। अब मुझे निकालनी है ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी मतलब इन सब का सम, इन सबको ऐड करना है आपको, टोटल चाहिए इनका। तो इसके लिए आप क्या करोगे, सम का फंक्शन यूज़ करोगे, ठीक है। सम का फंक्शन हम बहुत दफ़ा यूज़ कर आ गए हैं, पढ़कर आ गए हैं, तो आपको अच्छी तरीके से पता चल गया होगा कि सम करता क्या है, ठीक है, ऐड करता है। आज जो नए आए हैं इस वीडियो से हमारे चैनल पे, उनको मैं बता देता हूँ सम क्या करता है। किसी भी पार्टिकुलर एरिया को आप सिलेक्ट कर लो, सिलेक्ट करने में उसमें जितनी भी वैल्यूज़ होंगी उन सबको ऐड करके आपको एक आंसर दे देगा, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज करो, इंटर कर दो, ये आ गया आपके पास टोटल अमाउंट, ठीक है, जो कि आपको मिलेगा, जो कि क्या है 84,500। अच्छा, अगर यही काम आप शॉर्ट की से करना चाहते, पहले बताई नहीं है मैंने, एक दफ़ा दोबारा बता रहा हूँ, जो नए आए होंगे उनको भी पता चल जाएगा। ऑल्टर इज इक्वल आप प्रेस करो, इसकी शॉर्ट की होती है ऑटो सम की, ये इज इक्वल सम भी लग जाएगा, ब्रैकेट्स भी ओपन हो जाएंगे, रेंज भी आ जाएगी, और ये हो जाएगा आपका काम, ठीक है। अच्छा, ये हो गई सारी अर्निंग्स। अब मैं चाहता हूँ मुझे यहाँ पे एक और कॉलम शो करना है जो कि मेंशन करेगा डिडक्शन का, जिसमें टैक्स वैक्स वगैरह अलाउंस और जो है आपके, जिसमें आपके लोन टैक्स वैक्स ये सारी चीज़ें डिटेक्ट हो रही होंगी, कट रही होंगी, ठीक है। तो मैंने इसी को कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी से यहाँ कर्सर रखा और पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद सबसे पहली चेंज तो मुझे ये करनी है कि यहाँ पे मुझे इनकम नहीं चाहिए, यहाँ मैं लिखूँगा डिडक्शन। और क्या क्या डिडक्शन करनी है, पहले तो मैं एक काम करता हूँ, इन सबको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ ताकि मैं ईजिली यहाँ पे आराम से लिख सकूँ। सबसे पहले मैंने लिखा कि भाई मुझे यहाँ पे जो डिडक्शन करनी है सबसे पहली वो है प्रोविडेंट। देन नेक्स्ट मैंने लिखा मुझे लोन डिटेक्ट करना है, और नेक्स्ट मैंने लिखा ESI। ESI की फुल फॉर्म होती है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस वगैरह, जो अगर किसी कंपनी में हुआ होता है तो उसके पैसे आपकी हर मंथ की सैलरी से कुछ कुछ कटते रहते हैं, जो कि अभी हम देख लेंगे कितने कितने परसेंट कटने हैं जो भी है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैंने लिख लिया यहाँ पे टैक्स, और यहाँ पर मैंने लिख लिया टोटल डिडक्शन, सही है। और मैंने यहाँ लिख लिया नेट सैलरी या नेट अमाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ। अच्छा, अब मुझे अपनी बेसिक सैलरी में से डिटेक्ट करना है प्रोविडेंट फंड, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसके लिए आप क्या करोगे, इज इक्वल टू बेसिक सैलरी को सिलेक्ट कर लो या लिख लो। मेन अप्रोच ये है कि आप सिलेक्ट कर लो, सही है। तो अब हम लोग निकालने वाले हैं डिटेक्शन, किस तरह से हम ये सारे डिटेक्शन अपनी सैलरी से निकालेंगे। तो मैंने क्या करा, सबसे पहले इज इक्वल बेसिक सैलरी। अच्छा, कुछ कंपनीज जो हैं बेसिक सैलरी से डिटेक्ट करती हैं और कुछ कंपनीज जो हैं ग्रॉस सैलरी से डिटेक्ट करती हैं। तो आप जिससे भी डिटेक्शन करवाना चाहो आप कर सकते हो एज पर नीड, ठीक है। जो आपकी कंपनी आपको कंडीशंस देती है उसके मुताबिक आप यहाँ पर वर्क करोगे, ठीक है। मैंने कहा भाई मुझे निकालना है बेसिक सैलरी से प्रोविडेंट, तो मैंने क्या करा, बेसिक सैलरी को सिलेक्ट कर लिया और इसको मल्टीप्लाई करवा दूंगा मैं 25% से। मैंने कहा भाई मेरी जो कंपनी है वो डिटेक्ट करेगी प्रोविडेंट फंड कितना, 25% बेसिक सैलरी का, तो ये आ जाएगा इतना, ठीक है, 12,500। और लोन
लोन के लिए अगर आपको कुछ पैसे रोके जाते हैं आपके, तो वो कितने होंगे, वो मैंने कहा भाई बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई बाय कितने % लोन लिया जाए, लोन रोका जाएगा। मैंने कहा लोन लिया जाएगा आपसे 30% आपकी सैलरी का, ठीक है। और ESI जो है वो कितने लिया जाएगा आपसे, मैंने कहा वो लिया जाएगा आपसे 40% आपकी सैलरी का, जो कितना हो जाएगा। टैक्स डिडक्शन, टैक्स कितना डिटेक्ट होगा आपकी सैलरी से, ये मैंने बता दिया। मैंने कहा भाई टैक्स डिटेक्ट होगा आपसे 5%, आपकी सैलरी का 5% टैक्स में जाएगा। और टोटल डिटेक्शन, तो टोटल डिटेक्शन के लिए आप क्या करोगे, सम का फॉर्मूला लगा दो, ये आ गई आपके पास टोटल डिटेक्शन, जिसमें से आपके कितने पैसे कटेंगे, 50,000 रुपये, सही है। तो अब हमें निकालनी है नेट सैलरी। नेट सैलरी क्या होगी, जो कि आपको मिलेगी डिटेक्शन के बाद। तो इसके लिए आप क्या करोगे, इज इक्वल टू, ये है आपकी ग्रॉस सैलरी माइनस करवा दो डिटेक्ट सैलरी, डिटेक्शन, ठीक है। तो आपको इतने पैसे मिलने हैं 34,500, सही। ये जो मैंने डिटेक्ट करी 30% या यहाँ पर मैंने 40% किया, 25% किया या 5% किया, ये मैंने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐसे रैंडम अप्लाई कर लिया। इसी तरीके से आप जो है अपनी कंपनी के मुताबिक करोगे, जो भी आपकी कंपनी आपको सजेस्ट करेगी या जो भी आपको आपकी कंपनी ऑर्डर देगी उसके मुताबिक आप ये इम्प्लीमेंट करोगे, ठीक है। इसके बाद हम नीचे आ जाते हैं कि भाई ये जिस बंदे का है उससे हमें साइन भी लेने होंगे इस पर, इसको दिखाने के बाद, उसको देने के बाद जब वो इसको एक्सेप्ट कर लेगा, मतलब वो पेमेंट ले लेगा, तो हम चाहते हैं भाई उसके यहाँ पे साइन भी हो एज प्रूफ, ठीक है। तो मैंने क्या करा, यहाँ से 4 रॉस छोड़ दी और 5वीं रॉ पे आया और यहाँ से मैंने इन सबको सिलेक्ट कर लिया 2 रॉस को, और यहाँ पे मैंने मर्ज कर दिया इसे, और यहाँ पे मैंने लिख दिया साइन ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है। इन सारी रॉस को सिलेक्ट किया मैंने, इतने कॉलम्स को सिलेक्ट किया, सेल्स को सिलेक्ट करने के बाद मर्ज कर दिया। मर्ज करने के बाद मैंने क्या करा, इन दोनों को सिलेक्ट किया, बॉर्डर्स कर दिए मैंने इसके ऑल बॉर्डर्स करने के बाद इसको सिलेक्ट करके मैंने कर दिया सेंटर, और मैंने कहा भाई इसको थोड़ा सा हाईलाइट करवा दो जस्ट लाइक दिस, ठीक है। दोनों को सिलेक्ट किया, कॉपी किया, यहाँ कर्सर रखा, पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे मैंने ये किया, यहाँ आया मैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने कर दिया साइन ऑफ डिपार्टमेंट मैनेजर, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कर दिया एक कॉलम एम्प्लॉयज़ के साइन का, और यहाँ पे मैंने कर दिया कि भाई हमारे डिपार्टमेंट का, मतलब ये जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, अकाउंट एंड फाइनेंस किसी भी में, सप्लाई चेन में या जिसमें भी ये काम कर रहा है, वहाँ का जो मैनेजर होगा वो यहाँ पे साइन करेगा, फिर इसको ये सैलरी स्लिप मिल जाएगी, ठीक है। अब मैं आया फर्दर यहाँ पे कि यहाँ पर मुझे अपनी कंपनी का नेम देना है और ये बताना है कि ये कौन से स्टेटमेंट है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, यहाँ से क्योंकि अब मुझे पता चल गया है कि मेरी सैलरी की सेंटर पॉइंट क्या होगा, मैंने इतने सेल्स को सिलेक्ट करके मर्ज कर दिया, और यहाँ पर आ जाएगा मेरी कंपनी का नाम, मतलब जिसमें भी मैं काम कर रहा हूँ, कंपनी का या इंडस्ट्री जिसमें भी आप काम कर रहे हो वो यहाँ पर उसकी हेडिंग आ जाएगी। हेडिंग आने के बाद इसको आप सेंटर कर दो, और मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा सा साइज़ बड़ा कर दो, बोल्ड कर दो इसको, ठीक। फिर मैंने क्या करा, मैं आया इसके फर्दर बिल्कुल नीचे, इसको मैंने सेलेक्ट किया, मर्ज कर दिया। मर्ज करने के बाद यहाँ से मैं इसकी थोड़ी सी हाइट बढ़ा लेता हूँ और इसकी भी थोड़ी सी हाइट बढ़ा लेता हूँ, सही है। और यहाँ पर मैंने लिख दिया मंथली सैलरी स्लिप, ठीक है। और इसको भी मैं करवा दूंगा यहाँ से सेंटर में, और इसको बोल्ड कर दूंगा, थोड़ा सा अंडरलाइन, थोड़ा सा क्या मतलब पूरा ही अंडरलाइन करना है इसको, दैट्स इट, ठीक है। तो अगर ओवरऑल हम देखें तो ये बन गई हमारी सैलरी स्लिप। अगर मैं इसको आपको प्रिंट करके दिखाऊं, ये देखें, ठीक है, ये होती है सैलरी स्लिप जो कि कंपनीज़ में बनती है, जहाँ पर एम्प्लॉय का साइन होता है, मैनेजर का साइन होता है। मतलब कुछ कंपनीज में ऐसे ही आपको सैलरी दे दी जाती है, कोई स्लिप विलिप नहीं मिलती, बस जो आपका अमाउंट बनता है वो आपको दे दिया जाता है, ठीक है। कोई आपसे प्रूफ नहीं लिया जाता। ये इसलिए होता है कि भाई आपको प्रूफ हो, एक कंपनी के पास प्रूफ हो कि कंपनी ने आपको सैलरी दे दी, आपके पास प्रूफ हो कि कंपनी ने मुझे सैलरी दे दी। ये इसलिए होती है कि कल को आप कंपनी को क्लेम ना कर सको कि भाई मुझे तो सैलरी नहीं मिली, आप मुझे सैलरी दो, या कंपनी आपको क्लेम ना करे। वैसे कंपनी तो करेगी ही नहीं, हम ही करते हैं कि भाई हमें पैसे नहीं मिले, पैसे दो, तो हम क्लेम ना कर सकें लेने के बाद। तो इसलिए बनाई जाती है ये सैलरी स्लिप। बहुत सारी चीज़ें इसमें जो सैलरी शीट पढ़कर आए थे उसमें अगर आप लोगों ने वो पढ़ी हो तो बहुत सारी चीज़ें आप लोग को वही दिख रही होंगी यहाँ पे जो हमने सैलरी शीट में भी यूज़ की थी, क्योंकि ये बात हो रही है किसकी, सैलरी ही की बात हो रही है। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी।
अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि नई क्लासेस की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपके पास पहुंच सके और आप उसको देख के उससे सीख सकें, फ़ायदा उठा सकें और ग्रो कर सकें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नई क्लास के साथ, नई शॉर्ट कीज के साथ, नए असाइनमेंट के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।